आपका परिमेय संख्या है और कड़ी में 5 आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमारा ये पूरा हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23 है। अब इनको हम लोग तोड़ते हैं तो 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23 हो जाएगा और यहाँ से कट होगा, आपका मिलेगा 3। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका है 2 कड़ी में 7/7 कड़ी में 7 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कड़ी में 7 को कड़ी में 7 से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। आपका मिला 2/7। 2/7 एक हो जाएगा रेशनल नंबर, जिन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 1/2 है। तो एक ऊपर आपका परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे जो कड़ी में 2 है एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये आपका भाग करने पर मिल रहा है इरेशनल नंबर, जिन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, पहले प्रश्न का 5वां है नंबर 2 पाई है। मैंने आपको बताया था कि 2 तो एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान एक निश्चित नहीं होता है। पाई का मान कभी कभी हम लोग जब गणित को सॉल्यूशन करते हैं, यानी प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं, यानी हल करते हैं, तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रखते हैं, कभी कभी 3.142 रखते हैं, लेकिन ये एक निश्चित मान नहीं होता है। यानी पाई को एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है, जिनके कारण कि पाई के साथ 2 का मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये संख्या आपकी एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में है। तो इनको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है 3 प्लस कड़ी में 3, 3 प्लस कड़ी में 3 गुणे आपका है 2 प्लस कड़ी में 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 कड़ी में 2 होगा। अब इस कड़ी में 3 का इसमें करिए तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 कड़ी में 2, 3 दूना के 6 हो जाएगा अंदर अंदर। तो ये आपका होगा आंसर। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे का आपका पहला था ये, इसका दूसरा देखते हैं। ये है 3 प्लस कड़ी में 3 और इधर आपका 3 माइनस कड़ी में 3 है। इनको हम ए माने, ये भी आपका ये हो गया। इनको हम बी माने तो ये भी कड़ी में 3 है तो बी हो गया। बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में माइनस है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो आपस में हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ से ए बराबर आपको मिल चुका है 3, तो 3 का करेंगे स्क्वायर माइनस बी बराबर यहाँ से मिला है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम लोग तोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9, माइनस का कड़ी में 3 का होल स्क्वायर करेंगे, डबल बार मल्टीप्लाई तो केवल 3 होगा, यानी 9 से 3 खत्म, 6 आपका आंसर मिलेगा। इसी का अगला प्रश्न है, तीसरा है। तीसरा इरेज कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें आपका है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर। तो इनको हम लोग मानेंगे ए, इनको मानेंगे बी, इसमें प्लस है और यहाँ पावर 2 है। इनका तोड़िए ए स्क्वायर धन का बी स्क्वायर धन का 2ab। ए बराबर आपको मिल चुका है कड़ी में 5, कड़ी में 5 का स्क्वायर, बी बराबर आपको कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab। 2 गुणे ए बराबर आपको कड़ी में 5 है, गुणे बी बराबर आपका कड़ी में 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कड़ी में 5 का स्क्वायर केवल 5, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर केवल 2,
प्लस 2 हो जाएगा 5 और ये 2 कड़ी में है तो ये कड़ी में 5 कड़ी में 2 मल्टीप्लाई कड़ी में 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 और 2 क्योंकि यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो 5 2 7 धन 2 कड़ी में 10, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा का चौथा है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, इसमें कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 है तो ये क्या करेगा, इनको a मानते हैं तो ये भी a हो गया, इनको b मानते हैं तो ये भी b हो गया, ये माइनस बीच में है और यहाँ पे प्लस बीच में है। ये एक फार्मूला बनता है वर्गांतर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन पे तोड़ते हैं। a बराबर आपका है कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस b बराबर आपका कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका मिलेगा 5 माइनस यहाँ मिलेगा 2, 5 से 2 खत्म तो 3 मिलेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न तीसरा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c है और उसके व्यास मान लीजिए d है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आपसे कह रहा कि कोई वृत्त है तो हम लेते हैं प्रश्न संख्या आपका है 3, प्रश्न संख्या आपका 3 है तो एक सर्किल को बनाते हैं, एक वृत्त को बनाते हैं। अब ये वृत्त हो गया और इसके परिधि को हम मान लेते हैं, परिधि होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब इसको कह रहा है कि आप मान लीजिए c, तो चलो भाई इसको c के बराबर मान लिए। अब इसी को कह रहा है कि अब जो c है वह पाई के बराबर हो रहा है, यानी ये जो आपकी परिधि है तो ये परिधि 2 पाई r होगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्किल। अब यहाँ से इनको हम मान लेते d, ठीक है, ये पूरा आपका d हो गया, ये d हो गया। अब यहाँ से आपका सेंटर पॉइंट के यहाँ हाफ दूरी हो गई r, यह r हो गया और ये भी r हो गया, ये दोनों मिलकर बनाया d, ये बनाया d। हम लिख सकते हैं d बराबर 2r, यहाँ से 2r लिख सकते हैं 2r। अब हमारी परिधि क्या, परिधि बराबर 2 पाई r हो गया, तो परिधि 2 पाई r। अब कह रहा कि पाई बराबर आपका 2 पाई r बाई d, क्योंकि d को हम लिख सकते हैं यहाँ पे d को 2 पाई r 2 इंटू का r लिख सकते हैं यहाँ पूरा, और d बराबर 2 इंटू r कर सकते हैं, यानी पाई बराबर आप करते हैं 2 इंटू का r गुणे का पाई बटे के d करेंगे, यानी d बराबर 2r होता है। तो पाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 2r, यानी d होता है 2r इंटू का पाई बाई d, और d बराबर आपको दिया है 2r, यानी आपको पाई निकालना है तो यहाँ से पूरा दिया है c, तो हम निकाल लेते हैं पहले। तो 2r इंटू का पाई बटे की d बराबर हो जाएगा 2r, तो 2r हो जाएगा, 2r से 2r कैंसिल, यानी पाई मिला। यानी कह रहा है कि पाई जो है पाई c के बराबर है, तो भाई ये c क्या है 2 पाई r, और d तो नीचे है ही, यानी हम जब d को कट करते तो हमारा पाई मिलता है, तो लिख सकते हैं कि पाई बराबर c/d, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसके साथ साथ यह आपका जो परिधि यानी परिमाप है 2 पाई r, उसमें यदि हम 2r का डिवाइड करते तो हमारा पाई मिलता है, जो कि एक परिधि वृत्त की जो परिधि है वो मिलती है पाई, और पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हरों का परमेयीकरण। प्रश्न संख्या 4 है हरों का परमेयीकरण, हरों का परमेयीकरण। तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परमेयीकरण बोल रहा है करने के लिए, तो सबसे पहले हम एक प्रश्न को उठाते हैं। हमारा है 1/7 है, 1/7, यानी कि हमें हरों का परमेयीकरण कहेगा करने के लिए
तो हमें हर के रूप में कोई कड़ी के अंदर संख्या दी रहेगी, जिनके कारण कि उन कड़ी में स्थित संख्या को हम लोग स्वतंत्र करते हैं, और वही हमारा कहलाता है हरों का प्रमेयीकरण। तो सबसे पहले कड़ी में 7 है, तो कड़ी में 7 को हमें क्या करना है, स्वतंत्र करना है। तो कड़ी में 7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जितना ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई उतना नीचे भी करेंगे, जितना हर में मल्टीप्लाई उतना अंश में, यानी अंश ऊपर और हर नीचे। तो ऊपर कड़ी में 7 कम कड़ी में 7 हो गया, नीचे कड़ी में 7 का कड़ी में 7 का करेंगे तो केवल आपका 7 मिलेगा। तो यहाँ 7 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है 2। अगला प्रश्न 2 है 1 बटे कड़ी में 7 माइनस 1 बटे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर को उठाते हैं और बीच में जो माइनस है उसको कर देते हैं प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, नीचे हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं पूरा 1 में, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 हो जाएगा। नीचे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 7 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कड़ी में 6 तो ये हो जाएगा कड़ी में 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से होगा हमारा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, और नीचे कड़ी में 7 का होल स्क्वायर 7 होगा, माइनस कड़ी में 6 का होल स्क्वायर 6। इनको लिखेंगे हम वहाँ से कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, नीचे मिलेगा 7 और 6 का अंतर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 आपका हो जाएगा आंसर।